इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा था। हमने पहले देख लिया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। उसके बीच में हमने देख लिया था, एक हेडिंग हमने देखी थी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली देश में यानी कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे और देश में उसकी आवश्यकता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले कर सकता है। इन सब चीज़ों को हमने क्या किया था, अपने पहले लेक्चर में देखा था। अब हमारा जो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, वो कौन सा होता है, राइट्स का। मतलब कि कुछ राइट्स का चैप्टर होगा, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये राइट्स क्या होते हैं, जो चैप्टर का नाम हमारा स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने पहला चैप्टर में देख ही लिया था। हमने हर एक हेडिंग को देख लिया था यहाँ पे, जितनी भी थी मोड ऑफ प्रोलोगेशन क्या होता, बैलेंस इंस्टीट्यूशन क्या थे, इन सब चीज़ों की हमने बात की थी। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन वगैरह, नेशनल मूवमेंट का क्या रोल प्ले, अपना एक कंट्रीब्यूशन था। अब क्या देखेंगे हम, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कहाँ की बात करना है हमें, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना है। तो पहले समझे कि राइट्स होते क्या हैं। तो देखिए, समझते पहले राइट्स होते क्या हैं एक्चुअल में। जो राइट्स की बात करता है, जैसे राइट्स सबको ही मालूम है, जो हम जनरली बोल देते हैं दिस इज़ माई राइट, ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, मैं जैसे हम राइट्स की बात करते हैं तो ये राइट्स होते क्या हैं, तो याद रखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिस देश में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या मेंशन किए गए हैं, कुछ राइट्स मेंशन किए गए हैं। क्या मेंशन किए गए हैं, कुछ राइट्स मेंशन किए गए हैं। राइट, और राइट्स होते क्या हैं, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए कह सकते हैं। किसके हो सकता है, पर कुछ राइट्स होते हैं जो व्यक्ति के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना कह सकते हैं व्यक्ति को कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर सपोज किसी व्यक्ति के पास कोई राइट्स ही ना हो तो व्यक्ति कैसे लाइफ जिएगा, क्या करेगा, कुछ कर सकता, नहीं कर सकता। जब राइट्स होंगे किसी व्यक्ति के पास में तभी वो क्या कर सकता है, कुछ करने के लिए आगे आ सकता है या कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो राइट्स के बिना व्यक्ति कैसा फील करेगा, बिल्कुल से जैसे उसके पास में कुछ ही नहीं ना हो। तो क्या होता है, हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी देश की गवर्नमेंट हो, वो अपने यहाँ के लोगों को क्या करती है, कुछ राइट्स देती है। क्या देती है, राइट्स देती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप को आगे ले जाते हैं। ऐसा होता है। और ये जो राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका वायलेशन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस किसमें लिख दिए जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए जाते हैं। किसमें मेंशन कर दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिए जाते हैं। तो ये राइट्स किसके होते हैं, जो हर एक व्यक्ति को अपने डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, राइट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए क्या है, हर एक देश क्या करता है, राइट्स देता है। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान बना था, कह सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है, 50 में क्या होता है, हमारा लागू हो जाता है। ऐसा है। तो जब ये किया गया था तो उस समय हमारे पास में कितने राइट्स थे, 7 राइट्स थे। कितने राइट्स थे हमारे पास, तो 7 राइट्स थे। और इसमें से जो सेवन राइट्स थे, इसमें जो राइट्स था हमारा 7, तो ये कह सकते हैं 6 का, तो कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी था। कौन सा था वो, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी था हमारे पास में। मतलब हमें कितने राइट्स दिए गए थे, 7 राइट्स दिए गए थे व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, ये व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम टू फोर्स। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब फोर्स में आता है। तो उस समय कितने थे, तो एट दैट टाइम देयर वर द ओनली 7 राइट्स। कितने राइट्स थे, 7 राइट्स थे। अब की बात करें अगर, तो अब कितने रिसेंटली कितने राइट्स हैं रिसेंटली कितने राइट्स हमारे में दिए गए हैं, 6 राइट्स दिए गए हैं। कितने राइट्स हैं, 6 राइट हैं। अगर 6 ये राइट्स, तो 6 राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने राइट्स प्रोवाइड कराता है, 6 राइट प्रोवाइड कराता है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। तो कितने राइट्स हैं हमारे, 6 राइट हैं। पहले कितने राइट्स थे हमारे, 7 राइट्स थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी होता है, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हो जाता है, 1950 में ये हमारा लागू हो जाता है। कितने राइट्स, राइट्स क्या है, किसी व्यक्ति को डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये क्या है, राइट्स थे, मतलब राइट्स क्या होता है, हर एक व्यक्ति के लिए अपने डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। तो अब देखते हैं थोड़ी राइट्स के विषय में, यहाँ पर देखते हैं हमारा क्या था। देखो राइट्स इन कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर जो 2 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे राइट्स में प्रोवाइड कराता है। कहता है राइट्स आर द, कहते हैं इनिशियल फैक्टर टू लीड द, कहता है बेटर सोशल लाइफ। मैंने बताया ना किसके लिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होते हैं लाइफ। इट हेल्प, कहता है फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या करता है, व्यक्ति की जो नीड्स होती है, इंडिविजुअल जो नीड्स होती है उनको क्या करता है, फुलफिल करता है। डिसाइड कहता है दिस इज ब्रिंग, कहता है पर्सनल डेवलपमेंट एंड, कहता है प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी। और क्या करता है, पर्सनल डेवलपमेंट तो साथ साथ होता ही होता है, और साथ में क्या होता है, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट होता है, राइट्स से ये फायदा होता है सबसे बड़ा। फिर क्या होता है, द डेमोक्रेटिक एग्रीमेंट विल, कहता है इंश्योर दैट इक्वल राइट्स। तो कहता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इंश्योर करती है कि किसी के भी राइट का वायलेशन ना हो, और साथ में ऐसा किसी को ना फील हो कि उसको ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, उसको कम राइट्स दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो आज तक चला रहा है उसी तरह है।
तो किस लिए चला रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया, किसी की भी राइट का वायलेशन नहीं किया जाता है, यहाँ पर क्या सबको इक्वलिटी दी जाती है। तो इसलिए कहता है द डेमोक्रेटिक एग्रीमेंट विल इंश्योर द इक्वल राइट्स। तो जो डेमोक्रेटिक कह सकते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो क्या इंश्योर करती है कि सबके पास में क्या है, इक्वल राइट्स हो, किसी के पास में ज़्यादा कमियां ना ऐसा हो, उनको ऐसा फील ना होने पाए। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, इक्वल राइट्स होते हैं। तो इट्स कहता है पीपल और सिटीजन विदाउट एनी कहते डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ में बिना भेदभाव के क्या होते हैं, सबको हम इक्वल राइट्स देते हैं। अब देखो हमारा क्या है, बिल ऑफ राइट्स, हमारे बुक में बिल ऑफ राइट्स करती हेडिंग दी गई। देखिए बिल ऑफ राइट्स होते क्या है, कहता है ए लिस्ट ऑफ द राइट्स, क्या होते हैं, अ लिस्ट ऑफ द राइट्स, यानी कि एक लिस्ट है राइट्स की जिसमें से क्या दिया गया है, एंड कहता है प्रोटेक्टेड बाय कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स, यानी कि जो किस कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बिल ऑफ राइट्स कहलाता है। तो राइट्स क्या है, मैंने क्या बताया, राइट्स क्या होते हैं, किसी पर्सन के लिए क्या होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं, उसके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए और सोसाइटी ग्रोथ के लिए, यानी कि साथ साथ में पर्सनल उसका भी ग्रोथ डिपेंड करता है और सोसाइटी का ग्रोथ भी डिपेंड करता है। अगर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से कह सकते हैं ये क्या होते हैं, राइट्स हमारे लिए जरूरी होते हैं। और जो कहता है जो लिस्ट दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी को क्या कहा जाता है, जो प्रोटेक्ट की जाती है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो क्या कहलाती है, बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा ये। कहता अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट द इंडिविजुअल हैव कहता है सर्टेन राइट्स, यानी डेमोक्रेसी क्या करती है, इंश्योर करती है, क्या इंश्योर करती है कि हैव अ सर्टेन राइट्स, कि किसी के पास नहीं कोई निश्चित राइट्स होते हैं, एंड दैट द गवर्नमेंट विल कहता है ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, और गवर्नमेंट किससे जानी जाती है, इन्हीं राइट्स के थ्रू जानी जाती है। कहता है प्रोहिबिटेड कहता है गवर्नमेंट फ्रॉम कहता है दस एक्टिंग अगेंस्ट राइट, उनको क्या किया जाता है, जो भी अगेंस्ट यानी कि राइट्स के अगेंस्ट से कोई भी चीज़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोहिबिटेड यानी निषेध हटा दी जाती हैं। ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर कहता है रेमेडी इन केस देयर इज कहता है वायलेशन ऑफ दीज राइट, अगर इनका कभी भी वायलेशन होता है तो हमारे पास में क्या होता है, राइट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या होता है, राइट का वायलेशन नहीं होने दिया जाता। अगर किसी के भी राइट का वायलेशन होता है तो कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जैसे कि हमें हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत चले जाते हैं, 226 के तहत आर्टिकल के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल नंबर किसके तहत, 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर ये हाई कोर्ट हो गया 226, ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और जैसे ये राइट्स, तो राइट्स होते क्या हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किए कितने राइट्स है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल है, तो उन्हीं में से जो आर्टिकल 395 से है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा, 226 किसकी बात करता है, हाई कोर्ट की। अगर किसी राइट या किसी पर्सन के राइट का वायलेशन होता है तो कहाँ जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है। और 32 के तहत क्या है, अगर किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो कहाँ जा सकता है, 32 के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये हमारे पास में क्या है, राइट्स हैं। अब तो ये समझ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बिल ऑफ राइट्स क्या है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स इन द कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स आए कैसे होंगे, द मोतीलाल नेहरू कहता है कमेटी हैड डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फॉर कहता है लाइक ऑफ इन 1928। हुआ क्या था, मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले ही किसकी डिमांड कर दी थी, बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी, किसकी, यानी कि देखो हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो सारे यानी कि प्रोसेस चालू कर दी गई थी एक प्रकार से कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो इन्होंने क्या सबसे पहले किसकी बात की थी, मोतीलाल नेहरू। ये किसके पिताजी हैं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल नेहरू। कमेटी हेड कहते हैं डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फॉर कहते हैं लाइक बैक एज इन कहते हैं 1928 में क्या किया गया था, इसको समर्थन दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल देम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ऐसे राज्य जिनका जिनका किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हो, क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, लिस्टेड हो, राइट्स दैट वुड बी कहता है स्पेशली प्रोटेक्टेड, और क्या हो, जो स्पेशली किस प्रोटेक्टेड हो, एंड कॉल देम फंडामेंटल राइट, इनको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट कहा जाता है। याद रखना, तो फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्शन दी गई हो, ऐसे राइट्स क्या कहलाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट कहलाते हैं। ये क्लियर होना चाहिए सबको। जो हमारा नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड कहता मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। क्या करता है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हैज कहते हैं स्पेशली लिस्टेड, इनको स्पेशल सेपरेटली कहते हैं लिस्ट किया जाता है, देम एंड कहता है मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर कहते हैं देयर प्रोटेक्शन, इनको सुरक्षित रखने के लिए एक यानी कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजन भी बनाए जाते हैं, कई सारे प्रावधान किए जाते हैं, इनको क्या किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, इनका वायलेशन ना हो सके, बहुत कोशिश करती है गवर्नमेंट हमेशा। द फंडामेंटल राइट्स आर
so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government। यानी फंडामेंटल राइट्स आर कैसे सो इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कि इंश्योर दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि उनकी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इनका वायलेशन ना किया जाए, ये खुद ऐसा कहता है। फिर देखो ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे, अब इनको देखते हैं कि कौन से हमारे ऑर्डिनरी राइट्स हैं, कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इसको क्या करते हैं नेक्स्ट हेडिंग में देखेंगे हमारे ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट्स।